गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप सबके लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं ग्रामर के। ठीक है। हमने पहले भी एक मास्टर इन ग्रामर करके कुछ दिया था, जहाँ पे आपको ग्रामर्स के रूल्स हमने बताए थे। ठीक है। वहाँ पे हमने कुछ कुछ रूल्स स्टार मार्क कर रहे थे कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब ने उन सब रूल्स को देखा होगा या फिर नोट किया होगा। अच्छा। इस वीडियो जो है यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2013 2024 जितने भी करेक्ट आंसर आए हैं आपके HSCC बोर्ड मीन्स क्लास 12 लेवल पे, वो सब हमने एक ही जगह पे करेक्ट आंसर जितने भी है सब हमने एक ही जगह पे करने का कोशिश किया है, ताकि आप सब आराम से एनालाइज कर पाओ कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है या फिर कौन कौन से टेंस के रूल से आता है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके देंगे, कैसे क्या होता है ये सब आराम से आप देखिएगा। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपका फ़ायदा होगा। अगर आधा अधूरा में आप छोड़ देते हो तो ये आपको फ़ायदापन नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से डू प्रैक्टिस एंड कैन ऑल्सो बी रेफर टू मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आ सकता है, APSC भी यहाँ से क्वेश्चन देता है। ठीक है। चलो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा 2013 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे कि बोर्ड आपका एग्जाम क्वेश्चन देता है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट से दे रखता है। ठीक है। जैसे कि आइस फ्लोट्स इन वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर रेगुलेटरी कुछ एक्शन जो अगर कोई बोला जाता है तो वो सब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। यहाँ पे भी देखो आइस फ्लोट इन वाटर, हाँ ये तो नॉर्मल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस फ्लोट इन वाटर। फटाफट से। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट तो क्या हो जाएगा? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सिंपल। ओके। ठीक है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्यों? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। आइस हमेशा पानी के ऊपर ही बहता है। ठीक है। नेक्स्ट, बहता नहीं है, आपका वहाँ पे रहता है, पानी के ऊपर ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, ही गो होम व्हेन वी मेट हिम। वो घर जा रहा था जब हमने उसके साथ मुलाकात किया है। ठीक है। हम हमारे साथ जब उसका मुलाकात हुआ है तब वो कहाँ जा रहा था? वो घर जा रहा था। ये क्या आ गया? मेट। ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट हो गया ना, ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। हमने क्या सीखा उस रूल्स में? पास्ट इंडिफिनिट के साथ क्या होना चाहिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो गया? क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडिफिनिट के साथ ये क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि यहाँ पे क्या समझा रहा है कि वो घर जा रहा था, तो घर जा रहा था का मतलब क्या है? चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग होम व्हेन वी मेट हिम। ठीक है। अगर जिन्होंने मेरा पहले रूल्स देखा है उनके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गो फॉर वर्क। आई वॉन्ट टू गो फॉर वर्क बट आई नॉट फिनिश माई वर्क येट। वांट कौन सा है? ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई वर्क येट। येट कौन सा? येट कहाँ पे यूज होता है? पड़ा है येट हर वक्त। अगर आप इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है चाहते हो तो रख सकते हो, पर इसे प्रेजेंट परफेक्ट में अगर दोगे तो अच्छा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? आई want to go for a walk but I have not finished my work yet। समझ में आया ये कैसे हुआ? ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हमने दे दिया क्योंकि अभी भी यहाँ पे येट लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, परहैप्स इट रेन यस्टरडे। परहैप्स इट रेन यस्टरडे, कल इस टाइप पे बारिश हुआ था। परहैप्स इट रेन्ड यस्टरडे, एकदम यस्टरडे है ना, पास्ट इंडिफिनिट। सिंपल, परहैप्स इट रेन्ड यस्टरडे। ठीक है। अच्छा, या फिर आप लिख सकते परहैप्स इट वाज रेनिंग यस्टरडे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स लीव व्हेन आई रीच द स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स लीव व्हेन आई रीच द स्कूल। जब मैं स्कूल पहुंचा था तब स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? स्टूडेंट स्कूल छोड़ चुके थे। ऑल द स्टूडेंट्स क्या होगा? ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये एक्शन भी खत्म हो गया है। मैं स्कूल पहुंचा, बच्चे भी स्कूल छोड़ के चले गए थे, तो दोनों एक्शन खत्म हो गया ना।
सो हमने क्या समझा था एक रूल्स पे, अगर एक पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, यू स्लीप फॉर 3 आवर्स, सो फॉर 3 आवर्स, अभी से आप 3 घंटे के लिए सो रहे हो, सो रहे हो कि क्या है, कंटिन्यूस, सो यू आर स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स नाउ, ओके। यू आर स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स नाउ। नेक्स्ट, वी वॉक फॉर 2 आवर्स एट ए स्ट्रेच एंड नाउ वी नीड रेस्ट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम 2 घंटे से पैदल एक लगातार हम हट रहे थे, अभी हमें रेस्ट चाहिए। तो हमने हमने जो वॉकिंग था वो हमारा खत्म हो गया ना। सो ये कौन सा हो जाएगा, नाउ वी नीड रेस्ट, प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, फॉर है, तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो। सो वी हैव वी हैव वॉकड फॉर 2 आवर्स एट ए स्ट्रेच एंड नाउ वी नीड रेस्ट, ओके। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलो अब हम AHSC 2014 शुरू करते हैं। सो देखो उस साल प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया था, तो इस साल पास्ट इंडेफिनिट से। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बहुत बार बोला था, अगर विश वाला सेंटेंस आता है तो आपको बिना कोई समझे आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देना है, ठीक है। आई विश आई न्यू हर, आई विश आई न्यू हर, एकदम सिंपल, यहाँ पे और कोई बनावटी नहीं है, आई विश आई न्यू हर, ठीक है। नेक्स्ट, द मीटिंग बिगिन व्हेन वी अराइव्ड एट द ऑडिटोरियम। सो व्हेन वी अराइव्ड एट द ऑडिटोरियम, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। सो मीटिंग बिगिन व्हेन वी अराइव्ड एट द ऑडिटोरियम, सो क्या होगा, ये क्या होगा, दोनों एक्शन था एक, ये क्या थोड़ी ना बोल रहे कि ये चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं। मीटिंग शुरू हुआ था, एक्शन क्या था उसका, एक्शन शुरू होने वाला था, तो वो शुरू हो गया ना। सो क्या होगा, बोलो फटाफट से। द मीटिंग हैड बिगन, जब हम पहुंचे थे तब मीटिंग शुरू हो चुका था। द मीटिंग हैड सॉरी द मीटिंग हैड बिगन व्हेन वी अराइव्ड एट द ऑडिटोरियम, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट फॉर 4 years एंड एंडेड इन 1918। सो आपको यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे फॉर 4 years 4 साल तक चला था, इसके बाद वो 1918 पे जाके ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे तो बहुत कुछ समझा रहा है, तो ये कौन सा टेंस पे दिया जाए। देखो बच्चों, एग्जाम के टाइम पे इतना सोचने का नहीं है, ये सिंपल पास्ट में देना है, ठीक है। क्या देना है, सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट इवेंट्स है, समझ में रखना है, ठीक है। ये आंसर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार क्वेश्चन आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको ग्रामर पे 50 के 50 स्कोर करना है ना, तो आपको यार के क्वेश्चन को ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ये सब ज़्यादा फॉलो करता है। और देखो बहुत बार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ये ज़्यादातर रूल्स रिपीट हो रहे हैं ना, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। सो यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फॉर 4 years एंड एंडेड इन, अगर इसे सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो यह ऐसे ही होगा, एंड एंडेड इन 1918। सो यहाँ पे जैसे ही है वैसे ही हो जाएगा, सो सिर्फ यहाँ पे लास्टेड होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एज सुन एज आई केम इन, सो एज सुन एज आई केम इन, सो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं आया, केम इन, एज सुन एज आई केम इन, सो पास्ट इंडेफिनिट शी, सो क्या हो जाएगा, बोल, एज सुन एज आई केम इन शी, सिंपल पास्ट में रख सकते हो, शी लेफ्ट द रूम, जैसे मैं आया वैसे वो घर ये रूम छोड़ के चला गया। सो एज सुन एज आई केम इन शी लेफ्ट द रूम, ठीक है, समझ में आया, एज सुन एज आई केम इन। नेक्स्ट, आई यूजुअली, ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल, सो क्या हो जाएगा, आई यूजुअली go to bed
एट 11 o'clock। ठीक है, एकदम इजी है। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट भी देता है, पास्ट इंडिफिनिट देता है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट देता है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू हेट मैन बी द बिगेस्ट क्राइम। सो ये क्या हो जाएगा, ये नेचुरल ट्रूथ है ना। सो ये टू हेट मैन इज द बिगेस्ट क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज स्टॉप सिंगिंग बिकॉज, यहाँ पे ट्राई आपका ब्रैकेट पे होगा। सो बिकॉज क्या हो जाएगा, देखो प्लीज स्टॉप सिंगिंग, ये सी क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे है। ठीक है, सो ये भी क्या होना चाहिए आपका, कॉन्टिन्यूअस पे होना चाहिए। सो प्रेजेंट पे होना चाहिए। सो प्लीज स्टॉप सिंगिंग बिकॉज आई एम ट्राइंग टू व्हाट। ठीक है, एकदम सिंपल। ये आपका 2014 खत्म हो गया। अभी हम चलते हैं 2015। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना 2014 वाला। सो सेम आंसर आपको पता है, सो ये आप कर देना। आई यूजुअली क्या हो जाएगा, आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 o'clock, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर नो द बॉय वॉज लाइंग। सो देखो टीचर क्या जानते थे, ये जो लड़का है वो झूठ बोल रहा है। सो क्या होगा, द टीचर, एक अगर पास्ट कंटिन्यूस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। हमारा रूल्स हमेशा याद रखना। सो द टीचर न्यू, the teacher knew the boy was lying। ओके, नेक्स्ट, he worked here since 2009। वो यहाँ पे 2009 से काम कर रहा है। सो since वाला कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था। अगर रूल्स पढ़े हो तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सो देखिए एकदम इजी, रूल्स याद हो रहा है फटाफट से आंसर है, रूल याद हो रहा है फटाफट से आंसर। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही हैज़ बीन वर्किंग, he has been working here since 2009। ओके, देखो कितना आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना ये सब कुछ इजी है। मैं बोल रहा हूँ ना, 5 मार्क्स आसानी से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इतना कोई टेंशन लेने का नहीं है। सिर्फ ये वीडियो फॉलो करो, कुछ अपने से प्रैक्टिस करो, आराम से टेंस पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैं सब ग्रामर आपके साथ आपके लिए ला रहा हूँ, सब कुछ नरेशन भी एक ही पेज में एक ही स्क्रीन पे आप सब कुछ ले आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। सो यहाँ पे जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छोड़ चुका था। तो दोनों एक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रेन चला गया और मैंने पहुंचा। सो कौन आगे गया, ट्रेन लेफ्ट। सो पहले कौन सा हुआ था, ट्रेन। सो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हमारा रूल्स बोल रहा है। सो चलो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। समझ में आया, देखा, रूल्स याद है तो फटाफट। आई गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो आप ये सिंपल फ्यूचर पे भी रख सकते हो या फिर सिंपल प्रेजेंट। सो मैं बोलूँगा अगर आपको इतना कन्फ्यूजन है तो सिंपल फ्यूचर में ही रख दो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट, आई राइट एन ऐसे नाउ। सो क्या हो जाएगा, मैं अभी एक ऐसे लिख रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा, आई एम, नाउ है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग एन ऐसे नाउ। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट टू आवर हाउस शी सिंग ए सॉन्ग। जब मैं उनके घर गया था वो क्या कर रही थी, वो गाना गा रही थी। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेंट, वेंट कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट के साथ क्या होगा, वो गाना गा रही थी। सो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो व्हेन आई went to her house she was singing a song। समझ में आया, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये ग्रामर अच्छी तरह से होना है तो पहले मेरे रूल्स जितने भी लिखाया था, जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था वो सब देखना होगा। ठीक है, अगर देख नहीं पाओगे तो कैसे करोगे, अगर पहले से भी आता है तो सही है, अगर नहीं आता है ना तो आप कैसे करोगे फटाफट से, ऐसे नहीं हो पाएगा। चलो, अभी HSCC 2016, अभी हम 2016 वाला करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि वी डू अवर लेसन एंड द लाइट्स वेंट आउट। हम अपना लेसन पढ़ रहे थे जब लाइट चला गया। सो क्या होगा, बोलो बोलो, लाइट्स वेंट आउट। वेंट आउट कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट। सो क्या होगा,
बोलो वी वर डूइंग आवर लेसन्स। वी कॉन्टिन्यूस है ना, जब लाइट चला गया था तब हम हमारा हमारा जो लेसन्स है वो हम कर रहे थे। सो वी वर डूइंग आवर लेसन्स एंड द लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, एकदम इजी, एकदम इजी, इतना टेंशन नहीं लेना है। मैंने बार बार बोला ना, टेंस 5 मार्क्स है ना, ये ज़्यादातर प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। टेंस का थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो रूल्स, आसानी से 5 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है? 3 साल, 3 साल रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ठीक है ना, अगले बार आएगा तो आपका आंसर आराम से याद होगा ना। आई यूजली गो टू बेड एट 10 o'clock, यही आंसर होगा और कुछ होगा नहीं होगा। सो ये चीज़ें दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, सो ये आंसर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन बी रॉन्ग। सो ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन क्या होगा? ऑल द आंसर्स, देखो ये कौन सा है? प्रेजेंट पे बोल रहा है ना, कहीं पे भी पास्ट लिखा हुआ है? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सो ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सो आंसर्स है ना, प्लूरल है, सो क्या होगा आपको यहाँ पे? इज होगा? नहीं होगा। सो ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर रॉन्ग। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, ही सीट इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सो हिम। सो देखो फिर से, व्हेन आई सो हिम, जब हमने देखा था वो लाइब्रेरी बैठा हुआ था, मीन चल रहा था ना, कंटिन्यूस हो रहा था। सो वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस, और ये आपका ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट है। सो ही वाज। सो एक रूल्स देखो, पास्ट कंटिन्यूस हर साल आया है, इसके साथ साथ पास्ट इंडिफिनिट, ये हर साल आया है, ये आपका एक स्टार मार्क, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट दूसरा, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडिफिनिट, ये हर साल आता है, हर साल। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों रूल्स हर साल आते हैं। तो आपको इन दोनों में से कई तो गलती नहीं करना है ना, क्योंकि हर साल आया तो आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना होगा। समझ में आया? स्टे मोटिवेटेड, अभी एग्जाम टाइम है, ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा याद भी रखना है। सो चलो, ही वॉज sitting in the library when I saw him। ठीक है, नेक्स्ट, योर लेटर रीच मी yesterday। सो yesterday सिंपल पास्ट है ना, इतना पास्ट परफेक्ट वो सब नहीं जाना, एकदम सिंपल। रीच का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड। सो रीच्ड, सो योर लेटर रीच्ड मी yesterday। ठीक है, समझ में आया? एकदम इजी है। नेक्स्ट, आई वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो देखियो, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बार बार रिपीट होता है। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। समझ में आया? नेक्स्ट, फुटबॉल प्ले एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये नॉर्मल सेंटेंस है, फुटबॉल प्ले एवरीवेयर। सो आपको कहाँ से कहाँ पे देना होगा? ये आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट पे देना पड़ेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम HSSC 2017 करेंगे। रिसेंटली द प्राइस ऑफ द पेट्रोल गो अप। रिसेंटली द प्राइस ऑफ द पेट्रोल गो अप। सो क्या होगा यहाँ पे? रिसेंटली द प्राइस ऑफ द पेट्रोल क्या होगा? गो अप। रिसेंटली, अभी अभी ये प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज़ गन अप। सो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सो रिसेंटली, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था? जांचना, कुछ चेंज हो, खत्म हुआ हो या फिर। सो ये याद रखना, रिसेंटली द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज़ गन अप। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, आई डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। सो क्या हो जाएगा? मैंने आज बहुत सारा काम किया है। सो आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। ठीक है, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रेन लीव बिफोर। देखो फिर से आगे मैंने बोला था ना, फिर से। सो बिफोर है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगेगा? आगे वाले सेंटेंस पे। हमने वो टुटका बोला था ना, एक टुटका था, लोग, हाँ,
हाँ हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको पता नहीं है सो ये करना पड़ेगा। सो बिफोर है तो प्रेजेंट परफेक्ट आगे लगेगा और आफ्टर है तो प्रेजेंट परफेक्ट बाद में लगेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आई विश माई ब्रदर बी हेयर। आई विश माई ब्रदर, फिर से देखो, फिर से विश वाला सेंटेंस हमने क्या बोला, विश वाला सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट पे देना है। सो आई विश माई ब्रदर वेयर हेयर, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, एज ही क्रॉस द रोड द बस नॉक्ड हिम डाउन। सो क्या ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड द बस नॉक्ड हिम डाउन। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, ये रूल्स बार बार रिपीट हो रहा है, आप सब देख रहे हो ना, बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये याद रखना है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ये दोनों रूल्स अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम। सो देखो, ये एक चीज़ है, आपको दो टाइप में आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ थिंक किया था, ठीक है, कि कहीं जाना, कहीं बाहर जाना, या फिर अभी सोच रहे हो, मैंने कुछ सोचा था। अगर सोचा था तो या पास्ट में आप दे सकते हो, और अगर सोच रहे हो ऐसे बोल रहे हो सो आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे भी दे सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि इसका आंसर दो हो जाएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग abroad for quite some time, या फिर आई थॉट ऑफ, थॉट, ठीक है, पहले दिया था हमने एम थिंकिंग, यहाँ पे थॉट, आई थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, दिस पेपर अपियर ट्वाइस ए वीक। सो ये एक पेपर है जो हफ्ते में 2 बार निकलता है। सो ये रेगुलरिटी है ना, एक रेगुलरिटी मेंशन किया गया है ना। सो रेगुलरिटी हमने कौन से टेंस पे देखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट पे, याद रहना चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनिट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस पेपर appears twice a week। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट, ही वर्क्स सिंस 2011। ये यहाँ पे 2011 से काम कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2011। नेक्स्ट, आई राइट ए लेटर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। सो आई रोट द लेटर लास्ट नाइट। ये सबके लिए भी काम पे आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है इसको। आई ही सीट इन द लाइब्रेरी, सी देखो पहले भी आ चुका है। सो ये आंसर क्या होगा, आप लोग पहले से देख लेना। यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम, बिकॉज यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट दे रखा है। सो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आई वेर इज। तो देखो अभी आया है इफ वाला सेंटेंस, जो हमने ग्रामर के रूल्स के लास्ट वीडियो में हमने इफ वाला सेंटेंस दिया, जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो हमने दिया था। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा टेंस दिया हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट। अगर पास्ट इंडिफिनिट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, इफ आई वेर यू, कॉमा आई वुड नॉट डू इट। समझ में आया, इफ आई वेर यू आई वुड नॉट डू इट। ठीक है, समझ में आया। सो अगर पास्ट इंडिफिनिट होता है तो यहाँ पे सिर्फ वुड लगना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वुड, सेंटेंस के साथ वुड लगना चाहिए। ठीक है, सो ये इफ वाला सेंटेंस भी आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, मीन्स अभी तो फिलहाल पहले नहीं देखा है, पर अभी 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 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ वाला सेंटेंस। द फास्ट वाला पहले भी हमने देख रखा था। सो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ लास्टेड फॉर। सो द फास्ट वर्ल्ड war lasted for
4 years and ended in 1918। देखो हमने जो सिर्फ ब्रैकेट वाला जो लिखा ना आपके लिए ये जरूरी है, बाकी जो ये है ये आपके क्वेश्चन पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द रविश वैन कम अगेन टुमारो, टुमारो है फ्यूचर इंडेफिनिट दे सकते हैं, सो द रविश वैन will come again in the afternoon tomorrow। सो आप समझे हो ना कि इसलिए मैं यहाँ पे विल दिया है, क्योंकि यहाँ पे टुमारो दे रखा है, इसलिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट ले गया, ठीक है। नेक्स्ट, सो देखो फिर से ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले हमने दे रखा था, ठीक है। आई मेट हिम वाइल, यहाँ पे एक छूट गया है, वाइल ही गो टू हिज ऑफिस। सो आई मेट हिम, मेट क्या कौन सा है, पास्ट रिपीट है, सो पास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि ये जा रहा था ऑफिस, सो जा रहा था ऑफिस क्या हो जाएगा, आई मेट हिम while he was going to his office। सो ये वार वाला क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, अभी भी आ रहा है, ठीक है। देखो दे हैव बीन लिविंग सिंस, हाँ दे लिव, सो यहाँ पे आ जाएगा लिव ब्रैकेट में, सो ये भी पहले आ रखा है ना, सो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो दे हैव बीन living in this place since 1970, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन, पहले भी आ रखा है, तो इसलिए बिफोर आगे वाले पे प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, सो ये आप पहले भी आंसर देख लेना, यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, और बाकी जैसे क्वेश्चन है वैसे ही रहेगा, ठीक है। आई विश आई बी ए बर्ड, मैंने पहले भी बोला अगर विश वाला सेंटेंस होता है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिपेंडेंट चला जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विश आई वेर ए बर्ड। अगर आप सबको ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट पे पूछ लेना, नहीं तो पिछले अगर वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करोगे तो पहले भी इसका आंसर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से देख लेना। अगर समझते हो तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हेड लेफ्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, सो देखो योर लेटर रीच मी येस्टरडे, पहले भी हमने दिया था, सो ये लेटर येस्टरडे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, सो ये लेटर योर लेटर रीच्ड, रीच का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड मी येस्टरडे, समझ में आया। नेक्स्ट, ही मेक ए डॉल नाउ, अभी ये डॉल बना रहा है, सो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो ही इज मेकिंग ए डॉल नाउ, समझ में आया किस लिए मेकिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, अभी बना रहा है, ठीक है, इसलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, माई ब्रदर प्रैक्टिस लॉ दिस डेज, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से बोलो, माई ब्रदर प्रैक्टिसेस लॉ दिस डेज, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट पे रखना है और कुछ नहीं, माई ब्रदर प्रैक्टिसेस लॉ दिस डेज, अभी फिलहाल मेरे भाई लॉ प्रैक्टिस कर रहा है, सो प्रैक्टिसेस लॉ दिस डेज, ठीक है। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच, सो बिफोर द डॉक्टर रीच, डॉक्टर भी पहुंच गया, पेशेंट भी मर गया, दोनों एक्शन हो गया ना, दोनों सुनने में कुछ अजीब लग रहा है, पर मुझे क्या करना भाई, एग्जामिनर ने ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। सो पेशेंट भी मर गया, डॉक्टर भी पहुंच गया, दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुका है, सो एक को पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा, सो पेशेंट पहले मरा है, सो इसलिए द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, ठीक है, समझ में आया किस लिए हुआ है, दोनों एक्शन खत्म हो गए, जो पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट दे रखे हैं, और जो बाद में खत्म हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रूल्स को अच्छी तरह से देखो, ये वीडियो देखने से पहले रूल्स वाला वीडियो देखो, इसके बाद ये वीडियो देखना, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यू स्लीप व्हेन आई एंटर द रूम, आप सो रहे थे जब मैं रूम पे घुसा था, ठीक है, सो एंटर्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सो यू वेर स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड
द रूम, ठीक है। नेक्स्ट, शी काम हेयर द डे आफ्टर टुमारो। देखो यहाँ से फिर से फ्यूचर वाला सेंटेंस आप फ्यूचर पे कर सकते हो। शी विल काम हेयर द डे आफ्टर टुमारो। सो क्या हो जाएगा, शी विल काम हेयर द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस गलत हुआ है, ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, दे विन द मैच, दे विन द मैच, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, दे हैव वोन द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना जो मैच है वो जीता है। सो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। या फिर सिंपली आप इसे पास्ट पे भी दे सकते हो, दे ओन द मैच। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिए तो आप क्या दे सकते हो, इसे पास्ट इंडिफिनिट पे भी दे सकते हो। सो आपके पास दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, दे ओन द मैच या फिर दे हैव ओन द मैच, ठीक है। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यहाँ पे दे रखा है लास्ट ईयर। सो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। सो विजिट से क्या हो जाएगा, वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस वीडियो पे कोशिश किया है कि पूरा ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, शी टॉक टू हर नेबर एंड द बेबी बिगन टू क्राई। सो बिगन पास्ट इंडिफिनिट, सो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो शी वाज टॉकिंग टू हर neighbor when the baby began to cry. Next, I see him a week ago. मैंने उसे एक हफ्ते पहले देखा था। तो क्या होगा, एक हफ्ते पहले, सिंपल है, सिंपल पास्ट में। सो सी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई सो हिम ए वीक एगो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू ट्राई आर। सो देखो यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस आ गया, यहाँ पे वुड हैव है। सो वुड हैव कहाँ पे है, जब आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता है। सो इफ यू हैड ट्राइड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। समझ में आया, वुड हैव कब, जब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी रीच द स्टेशन आफ्टर। सो ट्रेन के जाने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रीच द पास्ट इंडिफिनिट, सो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। सो वी, देखो ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हुआ है ना, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आराम से घर पे प्रैक्टिस करना है। सो वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एवर, ठीक है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलना है। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखे हो सो आप एग्जाम पे आराम से स्कोर कर सकते हो, स्कोर 5 मार्क्स आराम से, कुछ टेंशन नहीं लेना, यहाँ से ही 5 मार्क्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही मेक इट ऑल नाउ, पहले भी हमने दे रखा है, वहाँ से आंसर देख लेना। आई विश आई वेर ए बर्ड, ये जो क्वेश्चन है वही आंसर है, ठीक है। पहले हमने देखा था आई विश आई बी ए बर्ड, यहाँ पे बी लिखा होता था, पर यहाँ पे क्या है, आंसर ही दे रखा है। सो यही आंसर होगा। आई डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, ये भी पहले आ चुका है। क्यों, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, हमने पहले भी रखा है, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है। सो ये सब पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। सो ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। शी काम है द डे आफ्टर टुमारो, हमने पहले आंसर दे रखा है, देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, देखा क्वेश्चन इसलिए रिपीट होता है। नेक्स्ट, शी रीड द नोवेल फॉर द लास्ट 3 days, वो पिछले 3 दिनों से एक नोवेल पढ़ रहा है। तो क्या होगा, क्या बोलो बोलो, शी हैज बीन रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा ना, शी हैज बीन रीडिंग द नोवेल फॉर द लास्ट 3 days, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, दे लिव इन दिस प्लेस, देखो पहले आ चुका है, आप सब देख लेना वहां से, देखा 2023 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। शी गो होम व्हेन यू मेट हर, सो शी मेट पास्ट इंडिफिनिट, सो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। सो शी वाज गोइंग होम
मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अगर अच्छी तरह से देखे हो तो 5 मार्क्स आराम से कॉमन आएगा। आपको प्री फाइनल का भी डेट आ चुका होगा, तो वहाँ पे भी देखना है, यही क्वेश्चन से भी कुछ दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी रीच द स्टेडियम आफ्टर द मैच, फटाफट से वी रीच द स्टेडियम आफ्टर द मैच हैड स्टार्टेड। एकदम इजी है, ये फॉर्मूला हर साल आ रहा है। वी रीच द स्टेडियम आफ्टर द मैच हैड स्टार्टेड, ठीक है, एकदम इजी है। आइस फ्लोट ऑन वाटर पहले भी आ चुका है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर खत्म। इफ आई बी यू आई वुड नॉट डू दैट, देखो वहां पे इफ आई, देखो ये भी आ रखा है, इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दैट। देखियो सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वुड जब आएगा तब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, ये आपको रूल्स याद रखना है। नेक्स्ट, ही सडनली रियलाइज दैट ही लीव द बैग इन द बास। सो वो उससे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपना बैग जो है वो बास में छोड़ के आ गया, ठीक है। सो अब क्या करना है, सो ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही हैड लेफ्ट, क्योंकि उसने तो बैग पहले छोड़ा होगा ना, इसके बाद उसका दिमाग में आया कि उसने अपना बैग छोड़ के आया है। सो दोनों एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके दिमाग में आना और बैग छोड़ना। सो यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। सो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है, सो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही हैड लेफ्ट द बैग इन द बस, ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑलरेडी हैव ए ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने अपना ब्रेकफास्ट पहले कर चुके थे मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। सो हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, खत्म, ठीक है। सो ये वीडियो आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का आपके इंग्लिश ग्रामर के 5 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। सो बच्चों ज़्यादा ज़्यादा देखना है, ज़्यादा ज़्यादा इसे प्रैक्टिस में रखना है, ज़्यादा ज़्यादा अगर एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 40 मिनट्स का है। सो 40 मिनट्स में आपको 5 मार्क्स मिल रहा है। अब दिमाग में ये रखना है, 40 मिनट्स अगर देखोगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आराम से क्वेश्चन एग्जाम पे आराम से कर सकते हो। सो टेंस का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये वीडियो आपको बार बार देख लिया, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम आज का ये वीडियो आपका यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।